हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। फ्रेंड्स, 9 दुर्गों का विशाल पर्व पूरे हमारे भारतवर्षों में मनाया जा रहा है। आज महाषष्ठी की पूजा है, आज मूर्ति की स्थापना की गई है और विगत 4 दिनों तक ये पूजा अर्चना चलती रहेगी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये जो पूजा अर्चना है, इसको हम लोग उपासते हैं, इसकी वंदना करते हैं, लेकिन इसको सूक्ष्म अर्थ को समझने की ज़रूरत है। आखिर वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो हम माँ से मांगते हैं? कि माँ को तो दिखाया है कि उन्होंने महिषासुर जो नामक दैत्य था उसका वध किया, लेकिन आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी सार्थकता को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज महिषासुर जैसा कोई भी राक्षस दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो सूक्ष्म रूप में राक्षस है, ये हर किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष के रूप में प्रचुरता से बसा हुआ है। हम माँ से बोलते हैं हे माँ शक्ति दो, लेकिन कभी हमने विचार किया, कभी हमने इसको समझने का प्रयास किया कि आखिर हम माँ से किस प्रकार की शक्ति मांग रहे हैं? क्योंकि माँ के हाथ में जो अष्टभुजाएँ हैं उसमें तो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, तो वो जो अस्त्र शस्त्र हैं उसको क्या चलाने का हम लोग माँ से शिक्षा मांग रहे हैं या माँ से पावर्स मांग रहे हैं? तो ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी जानते हो कि जो कानून व्यवस्था है, अगर हम इस तरीके से अस्त्र शस्त्र लेके अगर खुले में घूमें तो भी शायद हमको अरेस्ट कर लिया जाए। वो जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जो हम माँ से मांग रहे हैं, माँ जो दुर्गुण रूपी जो दुर्गुणता हर किसी के अंदर बैठी हुई है, उसको जो समाप्त करने का सूक्ष्म ज्ञान हमको दे रही है, उसको समझने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द 8 पावर्स जो कि माँ से हमको चाहिए। माँ अगर हमें वो देंगी या फिर हमारे अंदर है वो हम उसको भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत होकर वो जो अष्ट शक्तियाँ हैं उसको हम लोग भूल चुके हैं। तो सबसे पहली पावर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर किसी के अंदर आज के समय पे आंशिक रूप में, किसी के अंदर पूर्ण रूप में ख़त्म हो चुकी है। सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस। अगर हम किसी की बातें सहन कर लेते हैं तो बल्कि हमको बोला जाता है कि तुम तो यार उसकी बातें सुन लिया तुमने, तुम बहुत दब्बू हो और तुम उसको अपोज नहीं कर पाए, उसको रिप्लाई नहीं दे पाए, रिटेलिएट नहीं कर पाए। क्योंकि ये एक टेंडेंसी बन गई है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि हर किसी का, हम लोग अगर मनुष्य कोई बात बोलता है तो उसका सामना करने लगते हैं। तो जो पावर्स हैं उसका गलत दुरुपयोग होने के कारण दिक्कत हो रही है। तो ये जो पावर ऑफ टॉलरेंस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हे माँ, ये पावर ऑफ टॉलरेंस परमात्मा माँ सबको दे। दूसरी पावर कि हमने बात तो सहन कर ली लेकिन हम उसको समा नहीं पाए। अगर हमने किसी की बात सुन ली, सहन कर ली, लेकिन अगर हमने 10 जगह जाके वो बात बोल दी तो पावर ऑफ जो अकोमोडेशन है उसकी कमी के कारण कहीं ना कहीं वो बात उस बंदे तक फिर से जाके पहुंचती है और वो फिर से हमारे सामने आ जाता है कि तुमने ये बात दूसरों को बता दी। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो कहीं ना कहीं कमी है। समाने की शक्ति, तो पहली सहन करने की शक्ति, दूसरा समाने की शक्ति। आज के समय में लोग हमारे सामने आते हैं, हम उनको परख नहीं पाते और कहीं ना कहीं वो हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके की हानि देकर के चले जाते हैं। तो जो पावर ऑफ जजमेंट है, परखने की जो शक्ति है, निर्णय करने की जो शक्ति है, ये जो 2 शक्तियाँ हैं इसकी भी बहुत कमी हो गई है आज के समय में, जिसकी वजह से हम दूसरे मनुष्य को पहचान नहीं पाते कि कौन किस दोष के वशीभूत, किस दुर्गुण के वशीभूत हमसे मिल रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये हर किसी के अंदर आज के समय पे व्याप्त है, स्वयं के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। तो हमें स्वयं भी फैसला करना है, निर्णय करना है, परख करना है कि क्या चीज़ मेरे लिए बेटर है, क्या चीज़ मेरे लिए ख़राब है। जो 5th पावर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामना करने की शक्ति। आज हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमें सहन करना चाहिए वहाँ हम सामना कर रहे हैं और जहाँ हमें सामना करना चाहिए वहाँ हम सहन कर रहे हैं। तो सामना किस, ये जो शक्ति है सामना करने की, द पावर टू फेस ऑफ, तो किससे? आज की जो परिस्थिति आप देखिए, गर्मी के टाइम पे इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश के समय पे बारिश नहीं हो रही है, बारिश का समय जब बीत जा रहा है तब बारिश हो रही है और पूरा का पूरा वातावरण जो है वो प्रतिकूल हो चुका है, अनुकूल नहीं है।
आकस्मिक मृत्यु हो रही हैं, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसका हमें सामना करने चाहिए मिल कर के। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गर्मी पड़ रही है तो सीधे एसी में पहुंच जा रहे हैं, हम पंखे में बैठ रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं हो रही है, बारिश सहन नहीं हो रही है, ठंड ज़्यादा है तो ठंड सहन नहीं कर पा रहे हैं, हीटर्स चला रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं, इनको हमें क्या करना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। कोई शरीर छोड़ दें अपना, तो उस समय पे हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सकें, क्योंकि उसके जाने के बाद जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन होता क्या है, इंसान दिल शिकस्त हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। जो पावर है 6 नंबर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट, समेटने की शक्ति। हमेशा हर क्षण जीवन का आखिरी क्षण है, ऐसा समझ करके अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जीवन जिस समय लिया है उसी समय मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, कितना भी हम चीज़ें कर लें, हमें मृत्यु का डर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हमें गलत काम करने से हम नहीं डरते हैं। तो हमेशा एक समेटने की शक्ति कि पैकअप, कि कौन सा क्षण आखिरी क्षण होगा हमें नहीं पता है, तो हर चीज़ को समेट के रखना है। तो ये भी एक तरीके की शक्ति होती है। अगर आप स्थूल रूप में भी देखें तो कई लोग बिल्कुल बिखरा के सारी चीज़ रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल समेट के सारी चीज़ें रखते हैं। जो नेक्स्ट पावर है बहुत इम्पॉर्टेंट, सहयोग की शक्ति। आप देखिए आज के टाइम पे ये पावर भी लोगों के अंदर क्षीण होती चले जा रही है कि हम दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते हैं। इवन अपने जो रिलेशन में हैं, अपने संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका सहयोग नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं कि सिर्फ धन से ही सहयोग हो सकता है, लेकिन धन से नहीं, तन से, मन से, धन से और जन से भी आप किसी की सेवा कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो। 8 पावर है बहुत इंपॉर्टेंट। आपने हर किसी को देखा होगा, स्पेशली जो व्यापारी होते हैं वो कछुए की पूजा करते हैं, कछुए को पानी में डुबो के रखते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे, कई लोग आजकल कछुए की अंगूठी भी पहनने लगे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो किस गुण के कारण, वो कौन सा गुण है कछुए के अंदर जिसकी वजह से उसकी पूजा हो रही है। तो वो गुण है विस्तार के संकीर्णता की शक्ति, कि जब मर्जी है वो अपने आप का विस्तार करता है, हाथ पैरों को बाहर फैलाता है, और जब मर्जी होता है वो अपने शैल में आ जाता है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने मन, कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर इतना ज़्यादा एक कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च तो आत्मा है। क्योंकि गीता में बोला गया है, शरीर से परे इंद्रिय, इंद्रिय से परे मन है, और मन से परे आत्मा है। तो आत्मा का अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ पैर को बाहर निकालता है, उसी तरीके से जब इनसे काम लेना है तो इंद्रियों का विस्तार करना है, और जब काम खत्म हो गया तो इंद्रियों को समेट लेना है। लेकिन आज हो क्या रहा है, इंद्रिय भाग रहा है किसी भी चीज़ के पीछे। अगर उसको अच्छा लग गया इंद्रिय को, तो वो अपने मन को और आत्मा को उसी के अकॉर्डिंग चला रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि इस नवदुर्गों पे, शारदीय नवदुर्गों पे आप सभी लोग इन 8 शक्तियों को माँ से मांगिए, जिससे आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आएगा, संवर्धन आएगा, धन की प्राप्ति होगी, आपको सब चीज़ जो वो आप चाहते हो वो चीज़ मिलेगा। सुख, शांति, आनंद, शक्तियाँ और ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो मेरी ऐसी शुभेच्छा है आप सभी को, एक पुनः आप सभी को शारदीय नवदुर्गों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी आने वाले दशहरे की भी और दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा वीडियो ये अष्ट शक्तियाँ जो माता हमें बता रही है, अपना स्थूल रूप में तो नहीं, सूक्ष्म रूप में जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि वो वास्तव में जो नवदुर्गा की सार्थकता है उसको समझ पाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।